हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि यूज़र फ्रेंडली होगा। हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं जैसे कि लूप्स हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट्स हैं या फिर वेरिएबल्स, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए और फिर इसके बाद हम आगे का कोड स्टार्ट करें। तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं इससे पहले, जैसे लूप पढ़ा हुआ है और भी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये कैलकुलेटर बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा से। तो ये कैलकुलेटर कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले यूज़र को डिस्प्ले होना चाहिए कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन, कुछ भी। फॉर एग्जांपल यूज़र करता है प्रेस 1, ठीक है, तो प्रेस 1 के लिए एडिशन करना पड़ेगा हमें। तो एडिशन के लिए फिर हमसे दो वैल्यूज़ मांगी जाएंगी जिनको हम एडिशन करके देंगे यूज़र को, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें वेरिएबल्स बनानी पड़ेंगी। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एग्जिट, सारा कुछ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर डाटा टाइप ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और एक रिज़ल्ट ले लेते हैं जिसमें हम अपना रिज़ल्ट स्टोर करवाएंगे, और एक मैं चॉइस ले लेता हूँ। चॉइस क्यों ली है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेस 1 फॉर एडिशन, ठीक है। प्रेस 1 फॉर एडिशन, यहाँ पे मैं न्यू लाइन दे देता हूँ, लास्ट पे सेमीकोलन। फिर मैं प्रिंट ऑफ करवाता हूँ प्रेस 2 प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, और सेमीकोलन करने के बाद दोबारा से प्रिंट एफ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेस 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। और एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेस 5 फॉर मॉडुलस। मॉडुलस को रहने दें, या फिर चलो ठीक है लिख लेते हैं इसको भी, मॉडुलस को भी। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोबारा से प्रिंट एफ प्रेस 6 फॉर एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से मैं न्यू लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो अभी फ़िलहाल इसका आउटपुट यही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आगे कैसे बनाना है कैलकुलेटर को वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं इसका। ये देखें, जो हमने लिखा था सेम वही हमारे पास आउटपुट आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं एक दफ़ा प्रिंट एफ लिखता हूँ, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे मैं कॉलन लगा के, और अब मैं इसको स्कैन एफ कर लेता हूँ, स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ में मैं परसेंटेज डी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्परसेंट चॉइस। ये चॉइस कहाँ से आ रहा है फ्रेंड? ये जो हमने वेरिएबल बनाई थी चॉइस नाम से, इसी के अंदर हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे। अगर यूज़र प्रेस 1 करेगा या फिर 2 प्रेस करेगा, 3 4 5 6 जो भी प्रेस करेगा वो इस चॉइस के अंदर स्टोर होना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, प्रेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, ये लिख के एंटर कर दूंगा तो ये चॉइस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद चॉइस के अंदर स्टोर करवाने के बाद मैं आगे लिख लेता हूँ स्विच स्टेटमेंट। स्विच के अंदर ये मैं चॉइस को एंटर कर देता हूँ। लेकिन स्विच के अंदर मैंने चॉइस को लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1। अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। वैल्यू इसकी मैं पहले वो ले लेता हूँ, इसकी ब्रैकेट्स, ठीक है। ये
ब्रैकेट्स और लास्ट पे ब्रेक लिख लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू 1, सॉरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट नाम से जो वेरिएबल मैंने बनाई हुई है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको इक्वल कर देता हूँ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस करेगा, इनका जो भी रिज़ल्ट होगा वो इसको स्टोर कर देगा इस रिज़ल्ट नाम की वेरिएबल में। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ, एडिशन इज़, यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिशन इज़, और यहाँ पे परसेंटेज डी जो भी रिज़ल्ट में स्टोर होगा वो एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ एक दफ़ा। 5, ठीक है, ये तो मेरा ठीक ही चल रहा है। लेकिन ये देखें, जैसे हम चॉइस एंटर करेंगे, चॉइस एंटर करने के बाद यूज़र को 2 वैल्यूज़ भी एंटर करनी पड़ेंगी जो कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में स्टोर होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ एंटर वैल्यू 1। ठीक है, एंटर वैल्यू 1 के बाद मैं स्कैन एफ लिख लेता हूँ। स्कैन एफ के अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, इसके अंदर वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू 1। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज डी और इस जगह पे वैल्यू 1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, ये एक ऑपरेशन जो है वो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। प्रेस 1 फॉर एडिशन, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ प्रेस। यहाँ पे अब मुझसे कह रहा है एंटर वैल्यू 1, मैं वैल्यू 1 में एंटर करता हूँ 50 और वैल्यू 2 में एंटर कर देता हूँ 30। तो यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है एडिशन इज़ 80। ठीक है, ये रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और केस बना लेता हूँ और यहाँ पे इसके साथ मैं एक कॉलन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे कोड। तो केस 1 के बाद मैं केस 2 बना लेता हूँ 2। ठीक है, इसकी मैं ब्रैकेट्स अलग से बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिज़ल्ट इक्वल्स टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ सब्ट्रैक्शन इज़, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन जो भी रिज़ल्ट आएगा इसका वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा रिज़ल्ट के अंदर। और इसी तरह फ्रेंड मैं इसके नीचे एक और केस बना लेता हूँ केस 3। केस 3 के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग लगा लेता हूँ। केस 3 के अंदर भी मुझे सेम वही ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा इसका, और यहाँ पे रिज़ल्ट इक्वल्स टू वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। इस दफ़ा हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट था वो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा से प्रिंट एफ लिख लेता हूँ और प्रिंट एफ में मल्टीप्लिकेशन इज़, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज डी और यहाँ पे रिज़ल्ट। ठीक है, इसी तरह मुझे केस 4 बनाना पड़ेगा केस 4। यहाँ पे केस 4 के बाद मैं दोबारा से रिज़ल्ट इक्वल्स टू वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे फिर से सेम वही काम, प्रिंट एफ डिवीजन इज़ रिज़ल्ट, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज डी और यहाँ पे रिज़ल्ट। ठीक है, 1 2 3 4 केसेस बन गए हमारे पास और हमें ज़रूरत है एक और केस की 5 की मॉडुलस के लिए। मॉडुलस के लिए भी मैं केस 5 बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट इक्वल्स टू वैल्यू 1 और मॉडुलस के लिए हमारे पास ये परसेंटेज वाला साइन है और उसके बाद वैल्यू 2 और प्रिंट एफ के बाद मॉडुलस इज़ परसेंटेज और यहाँ पे डी और यहाँ पे रिज़ल्ट। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे 5 केसेस बन गए। ठीक है,
ये जो छठा है इसके लिए हमें केस नहीं बनाना पड़ेगा, वो इसको हम कैसे एग्ज़िट करेंगे ये मैं आपको बता दूँगा कि जब यूज़र जो है वो 6 प्रेस करे तो हमारा कोड एग्ज़िट हो, उसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे लगानी है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक ये हमारे पास 5 केसेस बन गए हैं और ये जो ब्रैकेट है, ये हमारा ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसकी ब्रैकेट ओपन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, ठीक है? और ये मेन फंक्शन की ब्रैकेट है। और ये मैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही हूँ, अभी यहीं पे मैं लिख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर भी मैं एक इसके बाद तो मुझे वैसे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट एफ लिख लेता हूँ और प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ योर एंटर्ड चॉइस इज़ रॉन्ग, ठीक है? इसमें क्या होगा कि अगर यूज़र कोई गलत वैल्यू एंटर करता है, गलत चॉइस एंटर करता है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड होगा यूज़र को ये डिस्प्ले होगा योर एंटर्ड चॉइस इज़ रॉन्ग, ठीक है? इसके लास्ट पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन लगाने के बाद अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ फ्रेंड। ये देखिए प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन और 5 फॉर मॉडुलस। ये इतने हमने केसेस बना दिए हुए हैं, 5 केसेस एग्जिट करने के लिए हमें कोई और तरीका यूज़ करूँगा मैं, उसके लिए मुझे केस नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 1, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू एंटर 1 करने के बाद मुझे कह रहा है एंटर वैल्यू 1, मैं वैल्यू 1 एंटर करता हूँ, वैल्यू 2 एंटर करता हूँ और जो हमारे पास एडिशन बनेगा वो मुझे डिस्प्ले होगा यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन ये इसको क्लोज़ नहीं होना चाहिए, इसको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए कि जब हमारा एडिशन कंप्लीट हो जाए या फिर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये एक ऑप्शन पूछे कि ये मैं ये कोड रिपीट करवाना चाहता हूँ या नहीं। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एक लूप चलाना पड़ेगा, वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे नहीं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो जब यूज़र प्रेस 6 करे तो हमारा कोड एग्ज़िट होना चाहिए। एग्ज़िट 1 लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ स्कैनअप जहाँ पे यूज़र चॉइस एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले से चेक कर लूँगा इफ़ चॉइस इक्वल 6, यानी कि अगर चॉइस 6 के इक्वल है, यूज़र ने जो चॉइस एंटर की है अगर वो 6 के इक्वल है तो इसको क्या करो एग्ज़िट 1 कर दो। एग्ज़िट 1 क्या काम करता है ये अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी। एग्ज़िट 1 क्या करता है कि ये पूरे कोड को स्किप कर देगा, इसके नीचे जितना भी कोड होगा सारे कोड को स्किप कर देगा और क्लोज़ कर देगा अपने सिस्टम को। तो एग्ज़िट 1 करने से पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ प्रिंटफ यहाँ पे एग्ज़िटिंग, ठीक है? यहाँ पे मैं इस तरह का डिस्प्ले करवाता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब देखें फ्रेंड यहाँ पे प्रेस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं 6 एंटर करता हूँ तो ये देखें एग्जिटिंग और इसी के साथ हमारा कोड एग्जिट हो गया। इसके नीचे जितना भी कोड था वो सारे का सारा स्किप हो गया। जहाँ पे ये अगर कंडीशन चॉइसेस इक्वल 6 है तो मैंने 6 ही एंटर किया था, तो इसने देखा कि इस चॉइस के अंदर 6 है तो इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया एग्जिटिंग और उसके बाद एग्ज़िट 1 कर दिया। एग्ज़िट 1 से क्या होता है कि इसके नीचे जितना भी कोड होता है उसको स्किप कर देता है और ब्लैक स्क्रीन को क्लोज़ कर देता है, ठीक है? और ये एक प्रॉब्लम जो थी वो भी सॉल्व हो गई। इसके बाद मैं दोबारा से इसको कंपाइलर रन करके देखता हूँ। अभी हमने एडिशन चेक किया था, मैं प्रेस 2 करता हूँ तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 मांगेगा 40 30, तो ये इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके जो रिज़ल्ट होगा वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें सब्सट्रैक्शन इज़ 10, ठीक है? लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें फ्रेंड अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये सिर्फ हमें एक रिज़ल्ट देता है, उसके बाद ये प्रोग्राम को क्लोज़ कर देता है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करना पड़ता है, दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करना पड़ता है। तो इस इशू को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक करैक्टर वेरिएबल लेनी पड़ेगी
और यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल का नाम क्या लिखूँ, रिपीट लिख लेता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर वेरिएबल में मैं रिपीट लिख लेता हूँ और इसमें हम कोई एक कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिखा डू, ठीक है। डू को मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है इसको तो मैं यहीं पे रहने दूंगा। यहाँ से मैं ये डू की क्लोजिंग ब्रैकेट को ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं ये जितना भी कोड है इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी डू वाइल की क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। इस वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, ये डू के अंदर जितना भी कोड है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये कोड जो है ये डू के अंदर है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली जो ब्रैकेट है ये डू की ब्रैकेट है, ठीक है। ये डू वाला जो लूप है उसकी ब्रैकेट है। यहाँ पे मैं वाइल लिख देता हूँ और वाइल के साथ कंडीशन लिख दूँगा। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा। आपको पता है डू वाइल लूप क्यों यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको ये लूप का नहीं पता या फिर डू का नहीं पता या फिर ये जो वाइल लिखा हुआ है इसका नहीं पता, तो इसके लिए आपको मेरा डू वाइल वाला या फिर लूपिंग वाला जो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। अगर रिपीट नाम से जो वेरिएबल हमने बनाई थी कैरेक्टर वेरिएबल, अगर वो इक्वल है, नॉट इक्वल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू वाई, या फिर रिपीट नॉट इक्वल टू स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। यहाँ पे मैंने कैपिटल वाई लिख दिया और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई, या फिर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस जगह पे न्यू लाइन दे देता हूँ 2 दफ़ा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्कैनफ ले लेता हूँ और यूज़र से मैं वैल्यू लूँगा %c के साथ एक करेक्टर वेरिएबल। तो रिपीट नाम से जो वेरिएबल थी उसके अंदर मैं यूज़र से वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस कोड को, क्या हुआ है कि यहाँ पे जब हमारा सारा कोड ख़त्म हो जाएगा, जब हम एक दफ़ा अपना रिज़ल्ट देख लेंगे उसके बाद यूज़र को ये डिस्प्ले होगा हर दफ़ा इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई, ठीक है। यूज़र अगर वाई स्मॉल प्रेस करेगा या फिर वाई कैपिटल प्रेस करेगा तो ये स्कैन एफ के थ्रू रिपीट के अंदर स्टोर होगा। और अगर हमारी जो वैल्यू है जो यूज़र ने रिपीट के अंदर एंटर किया है वो स्मॉल वाई या फिर स्मॉल कैपिटल वाई होगी, तो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन अगर यूज़र वाई के अलावा कुछ प्रेस करेगा तो हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो ट्रू का मतलब ये है कि हमारा जो कोड है एग्जीक्यूट करता रहेगा, बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक हम वाई प्रेस नहीं करते या फिर कुछ। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र प्रेस करे वाई, तो सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 दफ़ा इक्वल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 दफ़ा इक्वल लिखना पड़ेगा। अगर तो यूज़र ने जो प्रेस किया हुआ है प्रेस वाई है, अगर तो वाई है तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा रिपीट होने के लिए। अगर तो वाई के अलावा कुछ हो रहा है तो ये हमारा कंडीशन, ये जो लूप है ये स्किप कर देगा, ठीक है। तो मैं अब इस दफ़ा इसको मैं कंपाइल एंड रन के करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कंपाइल एंड रन किया मैंने, यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, मेरे पास वैल्यू मांगेगा 1 और वैल्यू 2। इसको एडिशन करके ये देखिए यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट था इसने यहाँ पे मुझे बता दिया 130 रिज़ल्ट। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई, इस ये जो देखें ये इसके साथ ही हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन देनी पड़ेगी, /n लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 दफ़ा /n लिख देता हूँ और इसके अंदर जो 2 दफ़ा /n था इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखें प्रेस 1 करता हूँ, 60 90 जो भी रिज़ल्ट था 150, एडिशन इज़ 150। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कैन एफ काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा,
तो फ्रेंड ये इसलिए रिपीट नहीं कर रहा या फिर इसलिए हमसे वैल्यूज़ नहीं मांग रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज सी की जगह पे परसेंटेज एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज एस लिख देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो अब मेरे ख्याल से हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक रन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस दफ़ा प्रेस 1 करता हूँ फॉर एडिशन। ये देखें प्रेस 1 फॉर एडिशन, मैं यहाँ पे प्रेस 1 करता हूँ। अब मैं एंटर वैल्यू 1 करता हूँ, मैं 51 कर लेता हूँ एंटर, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू में एंटर कर लेता हूँ 70, और ये हमें एडिशन मिल रहा है इसका। इन दोनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एडिशन इज़ ये वाला जो 120। तो अब ये देखें इस दफ़ा ये इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू हमें मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई स्मॉल या फिर वाई कैपिटल। अब मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इसी कोड को दोबारा से रिपीट करवाएगा और दोबारा से हमें ये सारा मैसेज शो होगा कि हम क्या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो मैं प्रेस 2 करूँगा इस दफ़ा, प्रेस 1 भी कर सकता हूँ, प्रेस 2 भी कर सकता हूँ, 3 जो भी मैं चाहूँ, जो या इनमें से जो भी ऑपरेशन मैं करना चाहता हूँ मुझे वो वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं इस दफ़ा 2 प्रेस करता हूँ और इस दफ़ा मैं एक और वैल्यू लेता हूँ 100 और सेकंड वैल्यू में ले लेता हूँ 90। तो अब मैं इसको एंटर किया तो ये देखिए फ्रेंड सब्ट्रैक्शन 100 में से 90 माइनस करें तो ये 10 हमारे पास बाकी बच गया। और ये दोबारा से कह रहा है इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई। अब मैं दोबारा से इस दफ़ा मैं कैपिटल वाई लिखता हूँ और ये देखें मुझे ये कोड फिर से डिस्प्ले हो रहा है सेम वही। ये तब तक डिस्प्ले होता रहेगा जब तक हम यहाँ पे वाई की जगह पे कुछ और नहीं लिखते। ठीक है, तो मैं इस दफ़ा कंपाइलर रन इस दफ़ा मैं प्रेस 3 करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्रेस 3 करता हूँ तो ये देखें वैल्यू 1 मैं 5 ले लेता हूँ और वैल्यू 2 भी 5 लेता हूँ। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया 25। अब दोबारा से ये वैल्यू मांग रहा है तो दोबारा से भी मैं वैल्यूज़ एंटर करूँगा तो ये हमें रिज़ल्ट तो हमें दे देगा हमारा। लेकिन इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, मैं वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं ये जो चॉइस है ये मैं रॉन्ग चॉइस एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे 1 से लेके 6 के अलावा मैं कोई और वैल्यू एंटर कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ तो ये देखें फ्रेंड ये क्या कह रहा है कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2, मैं यहाँ पे वैल्यू 1 देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 2 भी दे देता हूँ। तो ये देखिए आगे ये एंटर चॉइस इज रॉन्ग। तो इसमें ये मसला है कि अगर हमने यहाँ पे चॉइस जो है वो 10 यहाँ पे गलत चॉइस एंटर की है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोबारा से ये वैल्यू ना मांगे। ये एक छोटा सा मसला आ रहा है। इस मसले को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें फ्रेंड। इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक और इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। इफ़ चॉइस लेस देन 1, अगर चॉइस लेस देन 1 है या फिर चॉइस ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करो प्रिंट एफ करवाओ योर एंटर चॉइस इज रॉन्ग। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ लास्ट पे 1 लाइन न्यू लाइन। ठीक है, उसके बाद जो क्या करे कि एग्जिट 1 कर दे, हमारा कोड एग्जिट कर दे एग्जिट 1। अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड ये अगर मैं इसमें वैल्यू कोई गलत एंटर करता हूँ तो ये देखें योर एंटर चॉइस इज रॉन्ग। ठीक है, और ये डायरेक्ट एग्जिट कर गया। इस दफ़ा उसने हमसे ये भी नहीं पूछा कि रिपीट करवाना चाहते हैं या नहीं। मैं इसको दोबारा से कंपाइलर रन करता हूँ तो अगर मैं वैल्यू 6 एंटर करूँगा तो ये देखें एग्जिटिंग, हमें ये मैसेज शो हो रहा है एग्जिटिंग और उसके बाद प्रोग्राम क्लोज। और मैं दोबारा से इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोबारा से मैसेज। मैं 5 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वैल्यू 1, मैं 50 प्रेस करता हूँ यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 की जगह पे मैं 3। तो ये देखिए हमारे पास मॉडुलस जो बचेगा वो 2 रहेगा। और दोबारा से कह रहा है इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई स्मॉल या फिर वाई कैपिटल। मैं वाई स्मॉल लिख लेता हूँ और एंटर करता हूँ दोबारा से। डिवीजन हमारा रह गया था तो डिवीजन के लिए मैं 80 प्रेस कर देता हूँ और सॉरी यहाँ पे मैंने चॉइस गलत लिख दी है। इसके लिए अब मुझे दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये डिवीजन के लिए 4 है। मैं दो वैल्यूज़ का डिवीजन देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 80 और सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30। तो इसका जो डिवीजन होगा ये मेरे पास ये रहेगा। ये एक्यूरेट डिवीजन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने जो जितना भी काम किया वो इंटीजर वेरिएबल्स में किया। अगर मैं अपनी यहाँ पे जो डिवीजन के लिए जो वेरिएबल्स थी वो अगर मैं फ्लोट में लेता हूँ तो फिर ये मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता। तो मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह पे फ्लोट कर लूँ अगर। तो अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे एक मसला ये है कि फ्लोट वेरिएबल्स को हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें एरर मिल गया, नहीं तो ये पॉइंट मेरे जहन से निकल जाता। ये मैंने आपको बताना था लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू एंटर की तो ये याद रखें कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम फ्लोट वैल्यूज़ को चेक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फ्लोट पॉइंट के बाद इसमें वैल्यूज़ होती हैं। और दूसरे नंबर पे हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू या फिर कंडीशन नहीं दे सकते। तो मैं इसको दोबारा से इंटीजर बना देता हूँ और मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ करके पूरा कैलकुलेटर बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ यूज़ होगा और बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो कोड है वो रन होगा। तो इसको मैं दोबारा कंपाइलर रन करता हूँ। तो इसमें फ़िलहाल मुझे ये डिवीजन का जो है ये रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं मिल सकता क्योंकि हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह का है सी लैंग्वेज का। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है।